पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को अर्पित होता है, भगवान विष्णु को अर्पित होता है। वैशाख के महीने में पकवान बनता है शंकर जी का। शिव शंकर के हाथ में त्रिशूल है, शिव शंकर के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3 पत्तियां हैं। वैशाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीजें मिलती हैं। सत्तू तो कोई दूसरे महीने में नहीं बनता, सिर्फ वैशाख के महीने में ही बनता है यही वैशाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं, जौ, इन तीनों को गलाकर फिर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी वैशाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को अर्पित होता है, भगवान विष्णु को अर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या होता है सत्तू से। गुरुजी ने कहा सास अपनी बहू से कहती है बेटा थोड़ा सा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, हम पूजन करेंगे सत्तू की। पूर्णिमा का दिन है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे सत्तू का लड्डू बना लेंगे, सत्तू का हलवा बना लेंगे। कहते हैं कौन खाएगा, क्या काम है। ये महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है। इस दिन वैशाख के महीने की सुंदर दिन था। उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए गई तो कुछ नहीं उन्हें मिला। फिर माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, जौ, चना, गेहूं, इन तीनों को उसको भीग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से। उसको सेक कर माता पार्वती ने उसे सेक अंगीठी पर उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया सुन माता पार्वती, सत्तू नहीं ये मेरी औषधि है, वैशाख के महीने में जो इसे खाएगा वह जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से एकदम स्वस्थ रहेगा। गुरुजी कहते हैं कि लोगों ने उसे हंसी मजाक में ले लिया कि सत्तू का क्या काम है, हम नहीं खाएंगे। शिव शंकर की एक चीज वैशाख के महीने में पियो, बेल का रस पीने से वैशाख के महीने में तो शरीर बेकार नहीं होगा, फिर बिल्कुल भी बेकार नहीं हो सकता, अभी भी शरीर बेकार नहीं हो सकता। शिव आराधना तो करें और जिंदगी की मोड़ पर शंकर भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं। सुंदर सा संवाद आता है। गुरुजी ने कहा है स्कंद पुराण में शांति नगर में एक राजा सियास रहते थे, की धर्म पत्नी का नाम था चांगुणा। क्या नाम था उनका? चांगुणा शिव भक्ति में लीन रहती थी। तो शंकर भगवान की भक्ति के सिवा कुछ और सुहाता ही नहीं था, आराधना के सिवा उसको कुछ भाता ही नहीं था। भर शंकर भगवान की शरणागति करना, शंकर का स्मरण करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। शंकर कह रहे हैं माँ उमा से, माँ पार्वती से कह रहा है, हमारा भोला बाबा हमारे भोलेनाथ कह रहे हैं हे पार्वती, एक बिला यानी कि एक बेल मुझे वैशाख के महीने में अर्पित करता है। अर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता आप देखिए। वैशाख के महीने में बाबा शंकर को चढ़ाया जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेता है। मात्र एक फल चढ़ाकर हे माता पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वह बेल पत्र जब अर्पित करता है, वह बेल का फल जब मुझे अर्पित करेगा, वो फल मुझे चढ़ता है। फिर भले ही नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हो, चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूँ, फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर ही क्यों ना हूँ, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर ही क्यों ना हूँ, वह जो भी बेल शिव शंकर पर अर्पित होता है वह बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। माँ उमा से कह रहे हैं उस बेल की महत्वता को आप जानेंगे। अब हम उस बेल की महत्वता को जानने के लिए अगर स्कंद पुराण में चले, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि वो बेल वैशाख के महीने में शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, वह बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। वैशाख के महीने में उस जो आपने शिव शंकर को जो बेल चढ़ाया है नहीं खाना, बाकी का फल आप कोई भी खा सकते हैं, पर जो चढ़ाया हुआ शिव शंकर को बेल है वह आपको वैशाख के महीने में नहीं खाना, वह पूरे महीने वैशाख के महीने नहीं खाना। वैशाख के महीने के बाद जो अगला महीना आता है, महीने के अंदर उस फल का गुर्दा निकाल कर को सुखा लीजिए और उसे सुखाकर फिर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो, इस व्यक्ति को पेट में बहुत ज्यादा भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ बेल प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर, उसकी पाचन क्रिया भी ठीक हो जाएगी, जिंदगी भर उसे तकलीफ नहीं होगी। वैशाख के महीने की उस फल की इतनी महत्वता है। बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण लिंग पुराण के अंतर्गत शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। उसकी महत्वता इतनी है, वह बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। जो मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो वो है पुष्प होता है, एक सफेद कलर का भी होता है, एक नीले कलर का भी होता है, एक गुलाबी कलर का भी होता है। जो नीले रंग का पुष्प होता है, गुलाबी रंग का आंकड़े का जो फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हो, विषम परिस्थिति में जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, आपको लग रहा है कि आज मेरी
मेरी उल्टी आंख बहुत ज्यादा फड़क रही है, कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आपको लग रहा है कि मेरी सीधी आंख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। तब जो वह नीला जो गुलाबी आंकड़े का पुष्प होता है मंदार का, को कहीं से लाकर शिवालय में माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव शंकर पर आप चढ़ा दीजिए कि विषम परिस्थिति कैसी भी होगी रास्ता बनाकर बाहर निकल ही जाएगी। आपको फंसना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मंदार आंकड़ा, सफेद आंकड़े का पुष्प कभी भगवान शिव को अर्पित हो